हम अक्सर डायनासोरों को अब तक के सबसे भयानक जीवों में से एक मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ प्राचीन जीव थे जो डायनासोरों से भी ज्यादा भयानक थे। छुरी जैसे दांत, विशाल सींग और इतने बड़े आकार वाले जो टी रेक्स को भी शर्मिंदा कर दें। कुछ ऐसे कीड़े भी थे जो आप जितने बड़े थे। आइए समय के साथ यात्रा करें, जैसा कि हम डायनासोरों से भी अधिक डरावने और खतरनाक जीवों को देखते हैं। क्या आप अब तक के सबसे डरावने जलीय शिकारियों में से एक का सामना करने के लिए तैयार हैं? मिलिए मेगालोडोन से। इस प्रागैतिहासिक शार्क के नाम का शाब्दिक अर्थ है बड़ा दांत। तो आप इस तथ्य पर भरोसा कर सकते हैं कि ये अब तक के कुछ सबसे भयानक जानवर थे, खासकर पृथ्वी पर उनके समय के दौरान 3.6 से 23 मिलियन वर्ष पहले। मेगालोडोन सबसे बड़े शार्क और सबसे बड़ी मछलियों में से एक थे। 18 मीटर 60 फीट लंबा और 70 टन से अधिक वजन का ये समुद्री जीव पौराणिक रूप से विशाल थे और खतरनाक। उनके पास इतने बड़े जबड़े थे जो आपको और आपके एक दोस्त को एक ही समय में पूरा निगल सकते थे। उनके कई विशाल दांतों में से किसी एक से भी आपको कुचलने के बिना, जो डिनर प्लेट से भी बड़े थे और आपके मांस को आसानी से फाड़ने के लिए पूरी तरह से डिजाइन किए गए थे। मेगालोडोन व्हेल, डॉल्फिन और संभवतः अन्य शार्क खाते थे। और अगर हम उन्हें अब तक के सबसे डरावने डायनासोरों के खिलाफ खड़ा करते हैं तो वे निश्चित रूप से सर्वोच्च शीर्ष शिकारी के लिए एक दावेदार होंगे। ऊनी मैमथ। ठीक है, आइए अब उस जानवर की ओर बढ़ते हैं जिसका सामना हमारे सबसे शुरुआती मानव पूर्वजों को जमे हुए परिदृश्यों के माध्यम से गर्जना करते हुए करना पड़ता था। ऊनी मैमथ। ये विशाल जीव प्रकृति की सबसे कठिन जीवन स्थितियों में भी अनुकूलित होने और पनपने की क्षमता के प्रमाण थे। वे लगभग 400,000 से 4,000 साल पहले हिमयुग के दौरान पृथ्वी पर घूमते थे और फिर वे विलुप्त हो गए। अगर वे नहीं होते तो कौन जानता है कि मनुष्य आज जो प्रमुख प्रजाति हैं, क्या हम वही बन पाते। ऊनी मैमथ का वजन 6 से 8 टन के बीच होता था और ये लगभग 4 मीटर 12 फीट की ऊंचाई पर खड़े होते थे। ऐसा होता है कि उनके पास विशाल घुमावदार दांत थे जो लगभग 4 मीटर 12 फीट लंबे भी थे। लेकिन जबकि उनका बिल्कुल डराने वाला आकार उन्हें डायनासोरों की तरह ही डरावना बना सकता है, ये फजी दिग्गज शाकाहारी थे। हमारे लिए अच्छी बात है। इसका मतलब है कि उन्हें हमें रात के खाने के लिए शिकार करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह हमें प्लेस्टोसीन युग के सबसे दुर्जेय शिकारियों में से एक के बारे में बताता है, शायद अब तक के भी। कृपाणदंत बाघ। ये प्रागैतिहासिक बिल्लियां 10,000 से 2.5 मिलियन वर्ष पहले शांत हत्यारों की तरह भूमि पर घूमती थीं। वे विशाल दांतों से लेकर मेस्टोडोन तक हर चीज का शिकार करते थे। और हाँ, यह संभव है कि आपके किसी प्राचीन रिश्तेदार का इनमें से किसी एक जानवर के साथ करीबी सामना हुआ हो। कृपाणदांत बिल्लियां भी आपकी औसत घरेलू बिल्ली नहीं थीं। वे सिर से पैर तक 2 मीटर 6.6 फीट तक लंबे हो सकते थे और उनका वजन 300 किलोग्राम 660 पाउंड तक हो सकता था। साथ ही, जैसा कि नाम से पता चलता है, उनके 2 बड़े और नुकीले कुत्ते के दांत थे जो लंबी घुमावदार तलवारों से मिलते जुलते थे। ये उन्हें वास्तव में भयानक शिकारी बनाते थे। वे अपने शिकार का घात लगाकर शिकार करते थे और उन्हें एक के बाद एक घातक काटने से मार देते थे। यह नहीं कि मैं इस युद्ध के मैदान के पास कहीं भी रहना चाहता हूं, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसे जानवर हैं जो वेलोसिरैप्टर जैसे सबसे खतरनाक डायनोस को भी ले सकते हैं। प्रारंभिक प्राइमेट। यह आपको आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे उसी तरह से कंपन नहीं भेज सकता है, लेकिन अगर आप हमारे अपने जीन पूल में और पीछे देखें तो कुछ डरावने नमूने हैं। हमारे इस पूर्वज की तरह इस शुरुआती प्राइमेट से आगे न देखें, जिसे डिनोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। ये बबून जैसे प्राइमेट 500,000 से 2.5 मिलियन वर्ष पहले रहते थे और भले ही वे आज के मानकों के हिसाब से बहुत बड़े नहीं हैं, लगभग 50 किग्रा 110 पाउंड पर, वे उस समय के सबसे बड़े प्राइमेटों में से एक थे। और यह विचार करते हुए कि उन्हें पिछले उल्लेखित जानवरों और यहां तक कि प्रारंभिक मनुष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बंदर जानते थे कि अन्य बड़े शिकारियों को कैसे भगाना है। यह अगला प्राचीन जानवर उन सभी में सबसे सुंदर और कम से कम डरावना लगने वाला नाम रखता होगा। इसे साइबेरियन यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता था।
लेकिन मूर्ख मत बनो। वे दुर्लभ जादुई घोड़े नहीं थे। वास्तव में वे गैंडे के पूर्वज थे, और आप बेहतर मानते हैं कि वे बड़े थे और उनके सिर से एक बहुत बड़ा सींग निकल रहा था। माना जाता है कि उनका वजन लगभग 4.5 टन था, लेकिन इससे वे किसी भी तरह से धीमे नहीं थे। उनके लंबे पैर थे जो उन्हें खुले घास के मैदानों में तेज गति से दौड़ने की अनुमति देते थे, और जबकि हमारे जीवाश्म रिकॉर्ड में उनके किसी भी सबूत नहीं हैं, यह संभव है कि उनके पौराणिक कथाओं वाले गैंडा के सींग 2 मीटर 6.6 फीट लंबाई तक मापे गए हों। आगे और भी अजीब जीव हैं। यहां से आगे अतीत के कुछ जानवर थोड़े अजीब लग सकते हैं, और एक डरावने अजीब जीव के संदर्भ में जो शायद एक डायनासोर को उसके पैसे के लिए एक रन दे सके, बख्तरबंद स्तनपाई को ग्लाइप्टोडोन के रूप में जाना जाता है। ये मूल रूप से प्रागैतिहासिक आर्मडिलो थे, जो ईमानदारी से कहें तो उन्हें प्यारे लगते हैं, सिवाय इसके कि वे वैसे नहीं थे। हड्डी बख्तरबंद खोल से ढके हुए ग्लाइप्टोडोन 3 मीटर 10 फीट तक लंबे थे और उनका वजन 1 टन से अधिक था। उनका खोल शिकारियों से एक उत्कृष्ट सुरक्षात्मक कवच था, लेकिन उनके पास बस इतना ही नहीं था। उनकी पूंछ एक नुकीले क्लब जैसी छोर से सुसज्जित थी, जो किसी के भी रास्ते में आने की हिम्मत करने वाले के लिए एक शक्तिशाली हथियार थी। अगर कोई एंकिलोसॉरस इस जानवर से उलझने की कोशिश करता है, ग्लाइप्टो उसे टखनों में ही कुचल देगा। विशाल तिलचट्टे। आज की दुनिया में तिलचट्टों को कीटों के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है कि जीवन कैसे सबसे घिनौने, कम से कम मेहमान नवाज परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। खैर, उनके प्रागैतिहासिक पूर्वजों ने लचीलेपन को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले लिया। लगभग 329 मिलियन से 299 मिलियन वर्ष पहले ये जीव पृथ्वी के कुछ शुरुआती निवासियों में से थे। और ठीक है, इस सूची में कुछ अन्य प्राणियों की तुलना में वे बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन 9 सेमी 3.7 इंच तक की लंबाई के साथ वे अपने समय के लिए बड़े थे और आपके किचन में पाए जाने वाले किसी भी तिलचट्टे से बड़े थे। और हो सकता है कि डायनासोर के शिकारियों के खिलाफ उनके पास ज्यादा मौका ना हो। उनके पास कवच युक्त एक्सोस्केलेटन थे जो उनकी रक्षा करने में अच्छा काम करते थे। हाँ, इन बुरे लड़कों पर भगाने वालों को बुलाने में गुड लक। पल्मोनोस्कोर्पियस, एक बिच्छू की कल्पना करो। ठीक है, आप पहले से ही चिल्लाते हुए भाग रहे हैं, लेकिन इससे भी बदतर चीज के लिए खुद को संभालो। एक बिच्छू जिसकी पूंछ आपसे भी बड़ी हो। हाँ, यही है पल्मोनोस्कोर्पियस की दुःस्वप्न जैसी वास्तविकता। इस विशाल पूंछ का उपयोग करके वे एक घातक जहरीला डंक मार सकते थे। यह उल्लेख नहीं करने के लिए वे अपने प्रभावशाली पिंजरों से दुश्मनों पर हमला कर सकते थे और उन्हें पकड़ सकते थे। ज्यादातर डायनासोरों के साथ आपको बड़े दांतों वाले एक विशाल जानवर का सामना करने के बारे में चिंता करने की जरूरत है, लेकिन इस विशाल बिच्छू के साथ आपको इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत है, और साथ ही यह संभावना भी है कि वे आपको जहर दे सकते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले उनके साथ रहने वाले किसी भी जीव को इन हत्यारे बिच्छुओं से दूर रहना ही बेहतर होता। डरावने डायनासोर। ठीक है, ये बहुत सारे भयानक जीव हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में कुछ सबसे भयानक डायनासोरों के खिलाफ मौका खो देते? वे कौन से थे?